दोस्तों, मैं अपने वीडियोज के माध्यम से आपको कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में जानकारी देता रहता हूं जो उस सीजन में सबसे ज्यादा मुनाफा देने की ताकत रखती हैं, सबसे ज्यादा मुनाफे के चांसेस होते हैं उन सभी सब्जियों में। तो आज के इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ ऐसी ही सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूं। अगर आप इस समय पे सब्जियों की खेती करना चाहते हैं और कुछ ऐसी सब्जियां लगाना चाहते हैं जिनमें कम समय में और कम खर्चे में सबसे ज्यादा मुनाफा निकाला जा सके, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 4-5 ऐसी सब्जियों के बारे में जानकारी दूंगा जिनको अगर आप फरवरी और मार्च इन दोनों महीनों के दौरान लगाते हैं तो आने वाले दिनों में ये सारी सब्जियां आपको काफी जोरदार मुनाफा देके जा सकती हैं। वीडियो पे लास्ट तक बने रहना है और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज आपको समय समय पे मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिन सब्जियों के बारे में यहां पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, ये सारी की सारी सब्जियां आपको बिल्कुल कम समय में उत्पादन देना शुरू कर देंगी। मतलब कि लगभग 35-40 दिन में ही ये सारी सब्जियां आपको उत्पादन देना शुरू कर देंगी। यानी कि लगभग 60-70-80 दिन तक आपको उत्पादन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। काफी थोड़े ही समय में लगाने के बाद इनसे आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। और इनमें से 2-3 सब्जियां ऐसी भी हैं जिनको लगाने का खर्चा बिल्कुल भी कम है, यानी कि ना के बराबर इनको लगाने का खर्चा होगा। जिससे क्या होगा, जो नए किसान भाई हैं या जो कम जमीन वाले किसान भाई हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, क्योंकि जिन सब्जियों में लगाने का जो खर्चा होता है वो काफी ज्यादा होता है, तो 2-3 सब्जियां ऐसी भी बताऊंगा जिनको काफी कम खर्चे में आप ग्रो कर सकते हो, काफी अच्छा मुनाफा भी ले सकते हो इस समय पे। क्योंकि गर्मियों में इन सभी सब्जियों की डिमांड काफी जोरदार रहने वाली है। आने वाले दिनों में इन सभी सब्जियों से मंडी भाव भी जोरदार मिलेंगे, उत्पादन भी जोरदार मिलेगा और काफी जोरदार मुनाफा इन सभी सब्जियों से ले सकते हो। क्योंकि इनमें से ज्यादातर सब्जियां ऐसी हैं जिनको लगाने का खर्चा काफी कम है। तो अगर कम उत्पादन भी निकलता है या आप नए किसान भाई हो, ठीक से सब्जियों को लगाना अगर आप नहीं जानते हो, तो आपको ऐसी ही सब्जियों का पहली बार चुनाव करना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में मुनाफे के चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहें। तो दोस्तों, यहां पर आपको नंबर 1 पर इस समय पे करनी है खीरे की खेती। इस समय पे जो किसान भाई खीरे की खेती करेंगे, आने वाले दिनों में इसके मंडी भाव आपको काफी जोरदार मिल जाएंगे और उत्पादन भी खीरे की फसल से काफी जोरदार निकल के आता है। कम समय में, बिल्कुल कम समय में ये आपको उत्पादन देना शुरू कर देगा। पहली हार्वेस्टिंग आपकी 35-40 या मैक्सिमम 45 दिन में आपको मिलनी शुरू हो जाएगी अगर आप थोड़े से टेम्परेचर बढ़ने के बाद में इसको लगाते हैं। लगाने का जो सही समय है वो वैसे तो आप फरवरी के पहले सप्ताह से इसकी बुआई कर सकते हो, लेकिन अच्छे मंडी भाव लेने के लिए इसके लिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। फरवरी के मध्य तक, यानी कि 15-20 फरवरी के आसपास तक, यानी कि आराम से आप इसकी खेती कर सकते हो। ज़्यादा जल्दबाजी वगैरह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेंगे इसके मंडी भाव में आपको सुधार देखने को मिलेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेंगे, गर्मियां बढ़ेंगी, मार्केट में इसकी डिमांड भी बढ़ेगी। शादी ब्याह के सीजन भी बाद में शुरू हो जाएंगे, तो शादी ब्याह के सीजन में भी इसकी जो डिमांड होती है वो काफी जोरदार रहती है। यानी कि हर समय पे खीरे की जो डिमांड है वो लगातार बनी रहती है और इसके मंडी भाव में ज्यादा गिरावट नहीं आती है। यानी कि 5-10 रुपए केजी इस तरह के जो मंडी भाव हो जाते हैं कुछ सब्जियों के, वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आराम से इसके एवरेज मंडी भाव 20-25 रुपए के आपको आराम से मिल जाएंगे। उत्पादन भी इसका जो है काफी शानदार आता है। तो इस समय पे अगर आप खीरे की खेती करेंगे तो ये फसल आपको काफी जोरदार मुनाफा देके जा सकती है। इसमें आपका बाकी सब्जियों से थोड़ा सा खर्चा जो है वो थोड़ा ज्यादा होगा। जो मैंने आपको बताया कि कम खर्चे वाली सब्जियों के बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल मैं ऐसी सब्जियां बता रहा हूं जिनमें थोड़ा सा आपका खर्चा है लेकिन मुनाफे के चांसेस जिनमें काफी ज्यादा है। इस समय पे काफी ज्यादा डिमांड रहेगी मंडियों में इन सब्जियों की, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो खीरे की खेती आप इस समय पे कर सकते हैं। बेड से बेड की दूरी आपको रखनी है 5 फीट, क्योंकि इसमें जो लताएं होती हैं खीरे की या बेलें होती हैं, जिनको आप बेल बोलते हैं, उनकी साइज इतनी हैवी नहीं होती है या फैलाव उनका इतना ज्यादा नहीं होता है कि आपको 6-6 फीट की दूरी पे या 7-7 फीट की दूरी पे बेड बनाने की जरूरत पड़े। 5-5 फीट की दूरी पे आप बेड बना सकते हैं। जमीन को आपको अच्छे से तैयार करना है। बेसल डोज में आपको काम में लेना है रासायनिक खाद उर्वरक और 3 से 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है। इस तरह से जमीन की तैयारियां करके 5-5 फीट की दूरी पे आप बेड बनाएं और प्लास्टिक मल्च लगाना काफी ज्यादा जरूरी है, वरना गर्मियों में खरपतवार भी होगा और रोग बीमारियां भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो इसमें आप 20 से 21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च से काम चला सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक मल्च लगाना काफी ज्यादा जरूरी है। अच्छी वैरायटियों की बात की जाए तो इसमें आप क्लाउज कंपनी की ऑफिसर वैरायटी आती है,
काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है। हाइब्रिड जैसी ही दिखती है, फल जो है इसका, फल की जो क्वालिटी है वो आपको एकदम हाइब्रिड जैसी मिलेगी, इसलिए मंडियों में इसकी डिमांड जो है वो काफी शानदार रहेगी। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में काफी सारी वैरायटियां हैं, वीएनआर की क्रिश वैरायटी आती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। उसके बाद में सेमिनस की मालिनी वैरायटी आती है, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। सिजेंटा की टेस्टी वैरायटी आती है, ये भी काफी शानदार वैरायटी है। यानी कि काफी सारी वैरायटियां हैं, लेकिन आपको वैरायटियों का सिलेक्शन अपनी मंडियों में डिमांड के हिसाब से देखना है, क्योंकि जो देसी टाइप वैरायटी आती है वो कुछ मंडियों में कम चलती है। तो लगाने से पहले आप ये जरूर देख लें कि आपकी मंडियों में किस टाइप के खीरे की डिमांड ज्यादा है, उसी हिसाब से आपको वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो है तर ककड़ी की खेती। आप इस समय पे कर सकते हो। गर्मियों में तर ककड़ी की डिमांड भी मंडियों में काफी ज्यादा रहती है, खीरे की तरह इसकी भी सलाद में काफी ज्यादा डिमांड रहती है, और शादी ब्याह के सीजन शुरू होंगे तो इसकी डिमांड और भी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप इसकी तर ककड़ी की खेती करेंगे तो यह भी आपको आने वाले दिनों में जोरदार मुनाफा देके जा सकती है। लगाने का खर्चा इसका काफी कम है, क्योंकि बीज का खर्चा, सब्जियों में बीज का जो खर्चा होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो इसके देसी बीज आप मार्केट से ले लीजिए। एक बीघा में अगर आप तर ककड़ी की खेती करेंगे तो मैक्सिमम 200 रुपए के बीज आपके लिए काफी है, इतना इसका बीज का खर्चा होता है। प्लास्टिक मल्च आपको लगाना इसमें भी जरूरी है, बाकी खर्चे तो आपके उतने ही होंगे, लेकिन बीज का खर्चा इसमें आपका काफी कम होगा। तो तर ककड़ी की खेती करेंगे तो यह फसल भी आपको जोरदार मुनाफा देके जा सकती है। इसका जो उत्पादन होता है वो काफी शानदार आता है, और उत्पादन आपको मात्र 35-40 दिन में आपको पहली हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। और जितने दिन तक तर ककड़ी का उत्पादन आपको मिलता है तब तक ये आपको जबरदस्त मुनाफा देके जाएगी। छोटी अवधि की फसल है, मतलब काफी कम दिनों तक आपको उत्पादन देगी, लेकिन जितने दिन तक इसका उत्पादन मिलेगा गजब का उत्पादन निकल के आएगा, और मंडी भाव भी काफी जोरदार मिल जाएंगे, और मंडियों में डिमांड इसकी भी काफी शानदार रहेगी। गर्मियों में जिस समय पे आपकी तर ककड़ी तैयार होगी उस समय पे बाकी किसान भाइयों ने, क्योंकि अगेती तर ककड़ी की खेती काफी ज्यादा की जाती है, मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था, फिर से आपको बता देता हूं, नवंबर, दिसंबर और जनवरी माह, ये 3 महीने ऐसे हैं जिनमें अगेती सब्जियां दबा के लगाते हैं किसान भाई, और तर ककड़ी की खेती तो इन महीनों में काफी ज्यादा की जाती है। और ये छोटी अवधि की फसल है, तो भाई जिस समय पे आपकी तर ककड़ी तैयार होगी ना, उस समय पे तर ककड़ी का नाम भी नहीं रहेगा मंडियों में। जो किसान भाई फरवरी में लगाएंगे उन्हीं की तर ककड़ी चलेगी मार्केट में, और तर ककड़ी की डिमांड आप ये मत समझिए कि बाद में कम हो जाएगी, क्योंकि गर्मियों में सब्जियों की आवक काफी कम हो जाती है। मतलब मंडियों में काफी कम सब्जियां आपको देखने को मिलती है, काफी कम आवक हो जाती है मंडियों में, इस वजह से ककड़ी की डिमांड वापस बढ़ जाती है। एक बार जरूर इसके मंडी भाव डाउन आ जाएंगे, लेकिन वो मंडी भाव डाउन उतने ही दिन रहेंगे जब तक अगेती तर ककड़ी खत्म नहीं हो जाती है। जैसे ही तर ककड़ी अगेती किसान भाइयों की खत्म होगी उस समय से वापस इसके भाव में सुधार होना शुरू हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आता है जब तर ककड़ी की आवक बिल्कुल भी कम हो जाती है मंडियों में, क्योंकि उस समय पे सारे किसान भाइयों की तर ककड़ी बंद हो जाती है। तो अगर आप फरवरी में इसको लगाओगे तो आने वाले दिनों में यह फसल भी आपको काफी जोरदार मुनाफा देके जा सकती है। इसके लिए भी आपको बेड से बेड की दूरी 5 फीट से ज्यादा नहीं रखनी है। इसमें फ्रूट फ्लाई का अटैक काफी ज्यादा देखा जाता है। जो नए किसान भाई हैं उनके लिए बता दूं कि इसमें ज्यादा रोग बीमारियां तो नहीं आती हैं। शुरुआत में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने शुरू होते हैं या मौसम चेंज होता है उस समय माहू का प्रकोप होगा सबसे पहले तो, क्योंकि ये सब मैंने देखा है, फेस किया है, हर समय मैं इनकी खेती करता आया हूं, तो मुझे पता है कि शुरुआत में कौन कौन सी बीमारियां आएगी और बाद में कौन कौन सी आती हैं। शुरुआत में इसमें आपको माहू का अटैक मिलेगा। इमिडाक्लोप्रिड 70% का स्प्रे कर दीजिए अगर आपकी फसल 1 महीने के आसपास की है, और अगर फसल छोटी है उस समय पे माहू का अटैक हो जाता है तो 17.8% में जो इमिडाक्लोप्रिड आता है, या फिर थाइमाथोक्सम जो 25% में आता है, इनमें से किसी भी तरह के इंसेक्टिसाइड का आप स्प्रे करेंगे तो एक ही स्प्रे में माहू का अटैक जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये होगा। और उसके बाद में फ्रूटिंग स्टेज के दौरान आपको क्या करना है, जगह जगह पे खीरे की फसल में भी और ककड़ी की फसल में भी, दोनों में ही फ्रूट फ्लाई का अटैक होगा। तो फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा दीजिए, और हर 10 दिन के अंतराल से बायर कंपनी का सोलोमोन आता है जिसमें बीटा साइक्लोथ्रिन और इमिडाक्लोप्रिड होता है, इसका आप स्प्रे निकाल दीजिए 8 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से। और दूसरा फंगीसाइड यहाँ पे आपको काम में लेना है, बायर कंपनी का जो इंट्राकोल फंगीसाइड आता है जिसमें प्रोपिनेब होता है, 70% WP फॉर्म में आपको मिलता है, 40 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से। सोलोमोन और एंट्राकोल दोनों का आपको एक साथ ही स्प्रे निकालना है। फ्रूट फ्लाई भी आपके आसानी से कंट्रोल होती रहेगी, कि तर ककड़ी, खीरा और तरबूज ये ऐसी फसलें हैं जिनमें फ्रूट फ्लाई का अटैक आपको लगातार देखने को मिलता है। स्प्रे अगर आप 10 दिन के अंतराल से करते रहेंगे तो ये कंट्रोल में रहेगी, उतना ज्यादा नुकसान आपका नहीं करेगी। लेकिन आपको फ्रूट फ्लाई ट्रैप जो है वो जरूर लगाने हैं, वरना तो आप बिल्कुल भी अकेले स्प्रे से इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। दोस्तों अब बात करेंगे उन सब्जियों की खेती के बारे में जो कम समय में तैयार हो जाएंगी और बिल्कुल कम खर्चे में आप इन सब्जियों को लगा सकते हो। यानी कि लगाने का जो खर्चा है इन सभी सब्जियों का
वो काफ़ी कम है। इनको ज़्यादातर नए किसान भाई लगाएं या फिर जो किसान भाई बिल्कुल कम खर्चे वाली सब्जियां लगाना चाहते हैं, जो सब्जियों में खर्चा बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करना चाहते, वो किसान भाई इन सब्जियों की खेती कर सकते हैं। तो इनमें नंबर 1 पर आप लगा सकते हैं काचरे की खेती। इस समय पे कर सकते हैं। इसको लगाने का खर्चा बिल्कुल कम है, यानी कि ना के बराबर इसमें आपको खर्चा करना पड़ेगा। 2 कल्टीवेशन कर दीजिए, मैक्सिमम 2 कल्टीवेशन, और थोड़े से आप रासायनिक खाद उर्वरक डाल दीजिए ताकि उत्पादन जो है आपका वो थोड़ा सा ठीक मिल जाए आपको। इसके लिए मैक्सिमम 20 केजी आप डीएपी खाद डाल दीजिए और मैक्सिमम 10 केजी यूरिया खाद ले लीजिए और 10-12 केजी आप म्यूरेटॉप पोटास ले लीजिए आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के, और 2 कल्टीवेशन कर दीजिए। 2 कल्टीवेशन करने के बाद में 5-5 फीट की दूरी पर आप बेड बना लीजिए। प्लास्टिक मल्च लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिना प्लास्टिक मल्च के आप खेती कर लो, और बीज का खर्चा भी बिल्कुल नहीं होगा इसमें। आपका तरककड़ी की तरह 100-150 रुपए का बीज 1 बीघा के लिए काफ़ी है। इतने कम खर्चे में ये सब्जियां हो जाएंगी और आने वाले दिनों में मार्केट वैल्यू आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगी, चाहे आप किसी भी एरिया में हैं। बीज अगर आपको इसका मिल जाता है आपके एरिया में तो आप इसकी खेती कर सकते हैं। अच्छी मार्केट वैल्यू मिलेगी, बेकार बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी। अनुभव जो होता है सब्जियों में, जो नए किसान भाई क्या होता है कि रोग बीमारियों को पहचानने में या फर्टिगेशन वगैरह में मार खा जाते हैं, या लगाने का सही तरीका नहीं पता होने की वजह से उन सब्जियों में खर्चा हो जाता है उनका काफ़ी ज़्यादा, और उत्पादन इतना ज़्यादा नहीं निकल पाता है, मंडी भाव डाउन रहने की वजह से उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो आप ऐसी सब्जियों का अगर पहली बार चुनाव करेंगे तो आपको घाटे के जो चांसेस होंगे वो काफ़ी कम होंगे, क्योंकि लगाने का खर्चा काफ़ी कम है इन सब्जियों में, इसलिए मुनाफे के चांसेस इन सब्जियों में ज्यादा है। तो आप इस समय पे काचरे की खेती कर सकते हैं। और इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो है लोया मतीरी। जो लोया मतीरी आती है उसकी खेती कर सकते हैं। इसकी भी मार्केट वैल्यू काफी शानदार मिल जाएगी। 15-20 रुपए केजी के मंडी भाव आपको आराम से मिल जाएंगे। 12-15 रुपए के एवरेज मंडी भाव मिल गए तो ये मानो अच्छा प्रॉफिट आपको इससे मिल जाएगा। इसकी खेती भी आपको काचरे की तरह ही करनी है, ज्यादा इसमें खर्चा करने की जरूरत नहीं है। प्लास्टिक मल्च वगैरह आपको लगाने की जरूरत नहीं है। 5-5 फीट की दूरी पे बेड जरूर बनाने हैं आपको, और जो रासायनिक खाद उर्वरक काचरे में आप डाल रहे हो वही आप इसमें डाल दो, और उसके बाद में आप इसकी खेती कर लो। आने वाले दिनों में काफी जोरदार उत्पादन मिलेगा दोनों ही फसलों से, यानी कि 10-15-20 रुपए के आपको मंडी भाव मिलेंगे। फिर भी उत्पादन ज्यादा होने की वजह से और खर्चा इनमें काफी कम होने की वजह से ये फसलें आपको काफी जोरदार मुनाफा देके जा सकती हैं। और दोस्तों लगाने का खर्चा जिन सब्जियों में काफी कम होता है, मुनाफे के चांसेस उन्हीं में ज्यादा होते हैं। और आपको अगर अनुभव नहीं है बिल्कुल भी सब्जियों की खेती का, तो आपको ऐसी ही सब्जियां लगानी चाहिए ताकि घाटे के चांसेस काफी कम रहें। इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो है हरे धनिया की खेती भी कर सकते हैं आप। इसको लगाने का खर्चा भी काफी कम है। इसको तो आप अगर नए किसान भाई हैं तब भी लगा सकते हैं, और अगर आपको सब्जियों का बहुत ज़्यादा अनुभव है तब भी आप इसको तो लगा ही लीजिए, क्योंकि गर्मियों में इसके भी मंडी भाव काफ़ी जोरदार रहेंगे। जिस समय पे आपके हरे धनिया की फसल तैयार होगी, मार्केट में धनिया के मंडी भाव 100 रुपए के आसपास होंगे या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है। डिमांड तो इसकी हर समय रहती है, देखिए हर समय हरे धनिया की डिमांड रहती है, लेकिन गर्मियों में इसकी आवक काफ़ी कम हो जाती है मंडियों में, इसलिए इसके मंडी भाव आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएंगे। तो थोड़े से एरिया में आप हरे धनिया की खेती भी कर लीजिए। लगाने का खर्चा आपके काचरे और तरककड़ी जो मैंने बताई है उससे भी कम है। 2-3 हार्वेस्टिंग आराम से मिल जाएंगी। अच्छी वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो गर्मियों में अच्छे मंडी भाव देने की वजह से यह फसल भी आपको काफी जोरदार मुनाफा देके जा सकती है अगर आप इस सीजन में करते हैं। और इसकी खेती आप फरवरी में जितना लेट लगाएंगे उतने ही ज्यादा मंडी भाव मिलेंगे। जल्दबाजी इसमें भी आपको, जो भी सब्जियां इस वीडियो में मैंने बताई हैं, किसी भी सब्जी फसल में आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। और अगर फिलहाल आपके पास जमीन खाली नहीं है तो जिस समय आपकी जमीन खाली हो जाती है, फरवरी मार्च में जो है काफ़ी ज़्यादा ज़मीन हमारी जो है वो खाली हो जाती है, फसलें हार्वेस्टिंग पे आ जाती हैं, तो उस समय आप लगा लीजिए। फिर भी आपको ये सारी सब्जियां अच्छा मुनाफा देकर चली जाएंगी अगर आप इन सब्जियों की खेती इस सीजन में करते हो। आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।